बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और ये हमारा नया चैप्टर है। इसमें आप स्टडी करेंगे सबसे पहले रेशो से ऑलरेडी भी आप फेमिलियर हैं, बट इसको डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे। अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड measured इन सेम यूनिट, और इनको सेम यूनिट में सेम क्वांटिटीज होंगी, मतलब है इनको सेम यूनिट में मेजर किया जाएगा, इज कॉल्ड रेशियो। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? रेशियो। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड and b is not zero, then the ratios of a and b is written as a ratio b or in fraction a divided by b। बच्चे इसको लिखने का मेथड आपको बता दिया कि if a and b are two quantities of the same kind and b is not zero, और b जो है बच्चे वो जीरो नहीं है, then the ratio of a and b is written as a ratio b, और in fraction इसको बच्चे आप लिखेंगे a over b। कुछ रूल्स हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है रेशो के लिए। इनमें पहला रूल है द रेशो ऑफ द एलिमेंट इन अ रेशो इज इम्पोर्टेंट। द रेशो ऑफ द एलिमेंट जो है बच्चे ये क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2, इन अ रेशो ए रेशो बी द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। पहली टर्म को, जो भी पहली टर्म बच्चे होगी उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे। एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सीक्वेंट, और जो दूसरी बच्चे टर्म आपके पास होगी उसको हम कॉन्सीक्वेंट बोलेंगे। और रेशियो हैज नो यूनिट, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चे जो आपको इनके बारे में इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज में बच्चे हम स्टडी करेंगे प्रोपोर्शन, के प्रोपोर्शन क्या होती है। देखें, प्रोपोर्शन जो है आपके पास है, proportion is a statement। proportion is a statement। बच्चे proportion जो है वो क्या होती है? एक स्टेटमेंट है which is expressed as an equivalence of two ratios, which is expressed, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है as an equivalence of two ratios। दो रेशियोज इसमें इक्वलेंस किया जाता है, दो रेशियोज के इक्वल। हमारे पास इसकी डिटेल में बच्चे हम जाते हैं। इफ टू रेशियोज ए रेशियो बी, हमारे पास बच्चे दो रेशियोज हैं, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल, देन वी कैन राइट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। हमारे पास बच्चे दो रेशियोज हैं, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी आर इक्वल, देन वी कैन राइट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, वेयर क्वांटिटीज ए कॉमा डी। कौन सी क्वांटिटीज बेटा? ये वाली ए और ये क्वांटिटी बेटा जिसको हम डी बोलते हैं। वेयर क्वांटिटीज ए कॉमा डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, इनको बेटा एक्सट्रीम हम बोलेंगे। ए और डी को स्टार्ट वाली और एंड वाली जो क्वांटिटी बच्चे हमारे पास होगी, ये बेटा हमारे पास जो है एक्सट्रीम क्वांटिटीज है। कौन सी क्वांटिटीज है? एक्सट्रीम क्वांटिटीज है। वाइल बी कामा सी, जो बेटा दरमियान में आ रही है, ये बी है और ये सी है। वाइल बी कामा सी आर कॉल्ड मीन्स, इनको बेटा हम क्या बोलेंगे? मीन्स बोलेंगे। ये क्वांटिटीज ए और डी बेटा आपके पास क्या इनका नाम होगा? एक्सट्रीम क्वांटिटीज। वाइल बी कामा सी जो है बेटा ये आपके पास होगी मीन्स। ये क्या होंगी आपके पास? मीन्स होगी। सिंबॉलिकली द प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इज रिटन एज, इनको बेटा सिंबॉलिकली जब आपने लिखना है, सिंबॉलिकली द प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इज रिटन एज ए रेशो बी देन प्रोपोर्शन। ये जब आप डबल रेशो पुट करते हैं इसका मतलब बच्चे होता है प्रोपोर्शन। ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, और इसको बच्चे यूं भी लिख सकते हैं ए रेशो बी इज इक्वल टू
सम टाइम हम प्रोपोर्शन बेटा यूज करेंगे और सम टाइम हम लिखेंगे A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। और रेशो को बेटा मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि A रेशो B को हम लिख सकते हैं A ओवर B। क्या लिख सकते हैं इसको? A ओवर B। और C रेशो D को बेटा हम लिख सकते हैं C ओवर D। और C रेशो D को क्या लिख सकते हैं? C बाई D। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें। जब आप बच्चे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए डी, ए इंटू डी ए डी, और बी इंटू सी बेटा आपके पास होगा बी सी। ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो आपने बेटा प्रोपोर्शन के बारे में क्या पढ़ा? प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट which is expressed as an equivalence of two ratios. If two ratios A ratio B and C ratio D are equal, then we can write A ratio B equal to C ratio D. पहले और आखिरी नंबर को जिनको बेटा मैंने इस कलर में शो किया है ए और डी, वेयर ए वेयर क्वांटिटीज ए कॉमा डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स, इनको बेटा हम एक्सट्रीम बोलते हैं। वाइल बी कॉमा सी आर कॉल्ड मीन, और जो दरमियान में आ रही हैं ये बी और सी, इनको बेटा हम मीन बोलते हैं। Symbolically, the proportion of A, B, C, and D is written as A ratio B proportion C ratio D, और A ratio B is equal to C ratio D। और इसको आप लिख सकते हैं A ओवर B इक्वल टू C ओवर D, क्रॉस मल्टीप्लाई करें A D इक्वल टू B C। ये बेटा प्रोपोर्शन के बारे में आपकी जो है डिटेल थी। अब हम देखते हैं रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा पहला पार्ट है ₹750 कामा ₹1250, ₹750 कामा ₹1250। इसके सॉल्यूशन में बेटा आप लिखेंगे 750 रेशियो 1250। मैंने बेटा स्टार्ट में आपको बताया था कि रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो का जो है वो यूनिट नहीं होता, इसलिए आप पहले ही उसमें अटेम्प्ट में यूनिट को नेग्लेक्ट कर देंगे। 750 रेशियो 1250, इसको बेटा आप फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। 750 डिवाइडेड बाय 1250, 750 डिवाइड बाय 1250, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 75 और 125 पे आप 25 का टेबल ट्राई कर सकते हैं। 25 3 आर 75 होता है, और 125 में बेटा जब आप 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 25 5 आर 25 होता है। 3 और 5 इक्वल टू 3 रेशियो 5। आपने बेटा इसकी रेशियो फाइंड कर ली, बहुत ही आसान था। अब देखें इसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि जिनमें सबसे पहले आप कुछ इनको जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 किलोग्राम कामा 2 किलोग्राम डॉट 750 ग्राम। कामा से पहले वाली 120 है और ये सेकंड कंप्लीट क्वांटिटी है। अब देखिए इसमें बच्चे जब हम देखते हैं ये 4 किलोग्राम है और ये 2 किलोग्राम डॉट 750 ग्राम है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि ये सेम जो है यूनिट के दरमियान रेशियो हमेशा होती है। तो हम बेहतर है कि हम किलो को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किसमें? किलोग्राम को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो एज यू नो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। 1 किलोग्राम बेटा किसकी इक्वल होता है? 1000 ग्राम के। तो आप इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कीजिए। 4 इंटू 1000 कामा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये डॉट वाला हिस्सा ग्राम ऑलरेडी है, ये इसके साथ सेकंड, कामा के बाद सेकंड पूरा कंप्लीट पोर्शन है, तो ये सेकंड में ऐड होगा। तो ये आपके पास बन गया 4000 कामा 2750। बेटा ये दो क्वांटिटीज हैं, आपने इन दोनों के दरमियान बेटा क्या फाइंड करनी है? रेशियो फाइंड करनी है। इन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है? आपने रेशियो फाइंड करनी है। आप देखें 4000 रेशियो 2750, इसको बेटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 4000 डिवाइड बाय 2750, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और बेटा इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन बनेगी, दैट विल इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 11। आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी? 16 डिवाइड बाय 11, और आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 रेशियो 11। क्या लिखेंगे बेटा? 16 रेशियो 11। अब देखें ऐसे क्वेश्चन
आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम आएंगे, जिनको आपने थोड़ा सा पहले प्रोसेस करना है बेटा। मीटर और सेंटीमीटर का चक्कर हो सकता है, टाइम में आवर और मिनट या सेकंड का चक्कर हो सकता है। तो इनको आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सिंगल यूनिट जो है आपने बेटा सेम बना लेना है। क्या कर लेना है आपने, यूनिट सेम, यानी 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। और फिर जिस तरह हमने कन्वर्ट किया, इसके ग्राम बना लिए किलोग्राम के, और इधर भी जो दूसरा इसका पोर्शन था 2 किलोग्राम पॉइंट 750 ग्राम वाला, इसके भी ग्राम बना लिए। और इसके बाद हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया और फिर सिंप्लीफाई कर लिया, और हमारे पास रेशियो आ गई 16:11। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 25 students are girls and remaining students are boys. Compute the ratio of boys to total students. Number 2, boys to girls. In a class of 60 students, 60 student की total class है, 25 students are girl, आपके पास बेटा 25 student हैं वो girls हैं, and remaining students are boys, और दूसरे जो remaining students हैं वो boys हैं। आपने कंप्यूट यानी फाइंड करनी है रेशियो किनके दरमियान, boys to total students, boys to total students, और फिर फाइंड करना है boys to girls। दो क्वेश्चन बेटा आपसे इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। अब देखें सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं बेटा 60, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 60, गर्ल्स 25 हैं। तो जाहिर है यहाँ से बॉयज फाइंड करना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल में से 25 बेटा आप माइनस कर लें, 60 माइनस 25, टोटल में से क्या माइनस कर लें, 25 माइनस कर लें, तो बेटा आपके पास क्या होगा 35। 35 आपके पास बॉयज आ जाएंगे। कितने बॉयज आ जाएंगे, 35 बॉयज आ जाएंगे। 35 बेटा जब बॉयज हैं तो आप इस पोजीशन में आप हैं। पहला क्वेश्चन देखें, पहला कहते हैं कि बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, यानी बॉयज टू टोटल स्टूडेंट की रेशियो फाइंड करनी है। बॉयज आपके पास आपने अभी कैलकुलेट किए 35, हाउ मेनी बॉयज आर देयर 35, रेशियो टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने थे 65 थे। आप देखें आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 35 डिवाइडेड बाय 60, 35 डिवाइडेड बाय 60। यहाँ पे बेटा आपने जो है सिंप्लीफाई इसको करना है। 5 का जो है आपने यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई बेटा करना है। देखें इसमें क्वेश्चन हमने कर लिया बेटा, 35 बाय 60, 5 का टेबल आप लेके जाएंगे, 5 7 आर 35, 5 7 आर 35 एंड 12 5 आर 60, 7 डिवाइड बाय 12, तो ये बेटा आपके पास होगा इक्वल टू 7:12, यानी बॉयज टू टोटल स्टूडेंट जो है बेटा वो रेशियो आपके पास बनती है 7:12। अब इसके बाद सेकंड है बेटा, सेकंड में क्या कहा गया आपको कि बॉयज टू गर्ल्स क्या रेशियो बनती है। देखें बॉयज आपके पास बेटा है 35 और गर्ल्स आपके पास है 25। तो आप देखेंगे 35 डिवाइडेड बाय 25, 35 डिवाइडेड बाय 25, देखें 35 डिवाइडेड बाय 25, 7 डिवाइडेड बाय 5, बेटा आपके पास ये रेशियो बनेगी 7:5। दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In a class of 60 students, 25 students are girls and remaining students are boys. Compute the ratio of boys to total students, boys to girls. और सोल्यूशन में बेटा टोटल स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 60 हैं, गर्ल्स 25 हैं, बॉयज 60 माइनस 25 बेटा 35 हो जाएंगे। और बॉयज अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स 35 रेशियो 60, 35 बाई 60, बेटा 5 का टेबल ट्राई करें, 5 7 आर 35 और 12 5 आर 60, 7/12 बेटा इक्वल टू हो जाएगा 7:12। बॉयज टू गर्ल्स आप देखें, बॉयज बेटा आपके पास 35 है, रेशियो गर्ल्स 25 है, ये होगा 35 डिवाइड बाय 25। आप बेटा 5 का आप टेबल ट्राई करेंगे, 5 7 आर 35 एंड 5 5 आर 25, 7:5। आपने बेटा रेशियो फाइंड कर ली। इसके बाद बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इज इफ
3 into 4x minus 5y equal to 2x minus 7y. Find the ratio x ratio y. Very important questions है बेटा. If 3 into 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y, find the ratio x ratio y. बेटा इसका जब आप सोल्यूशन फाइंड करेंगे, देखें 3 into 4x minus 5y equal to 2x minus 7y. आप बेटा इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा 12x minus 15y. 3 into 4x 12x minus 3 into बेटा 5y, ये होगा minus 15y equal to 2x minus 7y. बेटा x को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें और y को राइट पे शिफ्ट कर दें. देखें ये होगा 12x minus 2x, 12x minus 2x equal to minus 7x. यहाँ पे बेटा आपके पास होगा, इसकी फ्रैक्शन कर लेते हैं. देखें बेटा इसमें हमारे पास जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 into 4x minus 5y equal to 2x minus 7y, जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया ये हुआ 12x minus 15y equal to 2x minus 7y. हमने इसको शिफ्ट किया तो ये हुआ 12x minus 2x equal to minus 7y plus 15y. 12x minus 2x equal to 10x होता है, minus 7y plus 15y equal to 8y होता है. अब बच्चे हम y को जो है लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे और 10 को हम राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा x over y equal to 8 by 10. x by y equal to 8 by 10. मैंने यहाँ आपको बताया कि y को हमने बेटा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया है, ये x और y हो गया, और 10 को हमने राइट पे शिफ्ट कर दिया है, ये 8 by 10 हो गया. x by y equal to 4 by 5, और ये आपके पास आ गया x ratio y equal to 4 ratio 5. तो बेटा हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई दफ़ा पेपर में ये आज आ चुके हैं. अब बेटा हम आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने लेसन को बेटा हम रिवाइज करते हैं. आज हमने बेटा इसमें स्टडी किया है 3.1 का रेशो, के रेशो क्या होती है. देखिए बेटा, a relation between two quantities of the same kind measured in same unit is called ratio. A relation between two quantities of the same kind measured in same unit is called ratio. If A and B are two quantities of the same kind and B is not zero, then the ratio of A and B is written as A ratio B, or in the fraction A over B. बेटा जब आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे A over B. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट, द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स इन अ रेशियो इज इम्पोर्टेंट. एलिमेंट की जो रेशियो होती है रेशियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इन अ रेशियो A ratio B, दी फर्स्ट टर्म A, पहली टर्म बेटा जो हम A ले रहे हैं, इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. पहली टर्म को जिसको बेटा हमने A कहा है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट. और बेटा जो सेकंड टर्म है जिसको हम B कह रहे हैं, दिस इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट. A ratio has no unit. रेशियो का बेटा कोई यूनिट नहीं. इसके बाद बेटा हमारे पास इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे प्रोपोर्शन के. A proportion is a statement which is expressed as an equivalence of two ratios. Which is expressed as an equivalence of two ratios. If two ratios A ratio B and C ratio D are equal, then we can write A ratio B is equal to C ratio D. अब बेटा हमने A और D को डिफरेंट कलर दिया है, B और C को डिफरेंट कलर दिया है. इसकी क्या वजह है देखते हैं. Where quantities A, D are called extremes,
ए और डी को बच्चे आप क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स, वाइल बी कामा सी और जो दरमियान में है जिनको बी कामा सी कहा है आर कॉल्ड मीन्स, इनको हम मीन्स बोलेंगे। ए और डी को बेटा एक्सट्रीम बोलेंगे और बी और सी को मीन्स बोलेंगे। सिंबॉलिकली द प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी एंड डी इज रिटन एज ए रेशियो बी। जब आप डबल रेशियो यूज करते हैं इसको बोला जाता है प्रोपोर्शन। डबल रेशियो को आप क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी और ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी। आप जहां इसकी फ्रैक्शन बना लें ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ए डी इक्वल टू बी सी। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसमें बहुत से सम्स हैं जिनकी आपने रेशियोज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ₹750 कामा ₹1250। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे 750 रेशियो 1250। आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 750 ओवर 1250। जीरो एंड जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 का आप टेबल ले जाएं, 25 3 आर 75 एंड 25 5 आर 125, 3 4 5 3 रेशियो 5। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले बेटा आपने यूनिट इनके सेम करना होंगे। 4 किलोग्राम कामा, यानी पहली क्वांटिटी 4 किलोग्राम है और दूसरी क्वांटिटी है 2 किलोग्राम डॉट 750 ग्राम। पहली क्वांटिटी है 4 किलोग्राम कामा 2 किलोग्राम डॉट 750 ग्राम। तो आपने बेटा इनका सबसे पहले यूनिट सेम करना होगा। हम क्या करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखें 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, तो हम दोनों क्वांटिटीज को ग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 कामा 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 750, ये डॉट जो है इसको आप प्लस में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इसके साथ है 2 ग्राम 0.750 ग्राम है। तो ये बेटा हो जाएगा 4000 कामा 2750। पहला नंबर आपके पास आ गया 4000 और दूसरा कामा 2750। नाउ 4000 रेशियो 2750 आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 4000 डिवाइड बाय 2750, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपके पास इक्वल टू आ जाएगी फ्रैक्शन 16/11। 16/11 को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल टू 16 रेशियो 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं बच्चे वो बॉयज हैं। कंप्यूट द रेशियो ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स। तो बॉयज और फिर बॉयज टू गर्ल्स फाइंड करना है आपने। तो सबसे पहले बच्चे टोटल स्टूडेंट हमारे पास 60 हैं, गर्ल्स हमारे पास 25 हैं, बॉयज हो जाएंगे 60 माइनस 25। 60 में से बेटा 25 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। इसका मतलब है बॉयज भी आपने फाइंड कर लिए 35। नाउ यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बॉयज टू टोटल स्टूडेंट। बॉयज टू टोटल देखें, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट 35 बॉयज हैं और टोटल स्टूडेंट 60 हैं। 35 रेशियो 60, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें 35 डिवाइडेड बाय 60। तो 5 का टेबल जाएगा, 5 7 आर 35 एंड 12 5 आर 60 इक्वल टू 7/12। आपके पास जो सिंप्लीफाइड बेटा फ्रैक्शन आ गई है दैट इज 7/12। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं 7 रेशियो 12। आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स का। नाउ बॉयज टू गर्ल्स देखें, बॉयज टू गर्ल्स बेटा, बॉयज टू गर्ल्स 35 बॉयज हैं, ये देखें हमने कैलकुलेट किए थे, और गर्ल्स आपके पास है 25। 35 रेशियो 25, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे 35 डिवाइड बाय 25। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 का टेबल यू कैन ट्राई, 5 7 आर 35 एंड 5 5 आर 25 इक्वल टू 7/5। बेटा जब आप 7/5 की रेशियो लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 7 रेशियो 5। आपने बेटा इसकी रेशियो फाइंड कर ली 7 रेशियो 5। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमारे पास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ 3 into 4x minus 5y equal to 2x minus 7y, find the ratio x ratio y. If 3 into 4x minus 5y equal to 2x minus 7y, find the ratio of x ratio y.
बेटा इसमें इसका जब आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं 3 इंटू 4x-5y इक्वल टू 2x-7y, मल्टीप्लाई आप सबसे पहले इसको करेंगे 3 को 4x-5y के साथ, ये बेटा आपके पास हो जाएगा 12x-15y इक्वल टू 2x-7y। जो x होंगे बेटा आपने उनको एक लेफ्ट पे शिफ्ट कर देना है और जो y है आप उनको राइट पे शिफ्ट कर दें। तो ये होगा 12x-2x इक्वल टू -7y प्लस 15y। 12x माइनस 2x बेटा इक्वल टू 10x होता है, -7y प्लस 15y बेटा आपके पास 8y होता है। तो आप जब आप इसकी रेशो फाइंड करेंगे, देखें तो इस तरह x रेशो y फाइंड करनी है तो आप y को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें और जो 10 है बेटा उसको राइट में शिफ्ट कर दें। y को जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट पे तो x और y हो जाएगा, और 10 को बेटा जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास 8/10 हो जाएगा। देखें x डिवाइड बाय y इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 10, x डिवाइड बाय y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाए तो 4/5 हो जाएगा। x रेशो y इक्वल टू 4:5, x रेशो y इक्वल टू बेटा क्या हो गया 4:5 हो गया। अब बेटा आपने इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू रहेगी, कल डिटेल के साथ रेशो और प्रोपोर्शन के फर्दर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा कुछ क्वेश्चन आपने, जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं बेटा, ये आपका होमवर्क होगा, इनको आपने अच्छी तरह सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया आपको, ये क्वेश्चन भी आप बेटा इन्हीं पैटर्न पर होंगे, जो पैटर्न आपको मैंने बता दिया है इस इन्हीं लाइंस पर बेटा ये सॉल्व होंगे। और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4,5, ये आपने होमवर्क सॉल्व करना है और बेटा आपने फीडबैक के तौर पे ये दोनों क्वेश्चन मुझे सेंड करने हैं, मैं इंशाल्लाह इनको चेक करूंगा। बेटा इसी के साथ ही हमारे आज के लेसन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। कल तक के लिए बेटा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़।